बगलामुखी माला मंत्र साधना। भारतीय तंत्र मंत्र साहित्य अपने आप में अद्भुत, आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय रहा है। ज्यों ज्यों हम इसके रहस्य को मूल में जाते हैं, त्यों त्यों हमें विलक्षण अनुभव होते जाते हैं। इस साहित्य से कुछ तंत्र मंत्र तो इतने समर्थ, बलशाली एवं शीघ्र फलदायी है कि देखकर चकित रह जाना पड़ता है। ऐसे ही मंत्र तंत्रों में एक तंत्र है बगलामुखी तंत्र, जो प्रचंड तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ है। बगलामुखी साधना भारत की प्राचीनतम एवं 10 महाविद्याओं में से एक रही है। कलियुग में तो इसको पग पग पर देखा जा सकता है। शत्रुओं पर हावी होने, बलवान शत्रुओं का मान मर्दन करने, भूत प्रेत आदि को दूर करने, हारते हुए मुकदमों में सफलता पाने एवं समस्त प्रकार से उन्नति करने में बगलामुखी मंत्र व यंत्र श्रेष्ठतम माने गए हैं। योगियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत के लगभग सभी तांत्रिकों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि बगलामुखी मंत्र यंत्र के समान और कोई अन्य विधान नहीं है जो कि इतने वेग से और तुरंत प्रभाव दिखा सके। श्री प्रजापति ने बगला उपासना वैदिक रीति से की और विशिष्टि की संरचना करने में सफल हुए। श्री प्रजापति ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने इसका उपदेश श्री नारद को और श्री नारद ने सांख्यान परमहंस को दिया, जिन्होंने 36 पटलों में बगला तंत्र ग्रंथ की रचना की। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवान विष्णु इस विद्या के उपासक हुए। फिर श्री परशुराम जी और आचार्य द्रोण इस विद्या के उपासक हुए। आचार्य द्रोण ने यह विद्या परशुराम जी से ग्रहण की। श्री बगला महाविद्या ऊर्ध्वमनाय के अनुसार ही उपास्य है, जिसमें स्त्री शक्ति भोग्या नहीं बल्कि पूज्या है। बगला महाविद्या श्रीकुल से संबंधित है और अवगत हो कि श्रीकुल की सभी महाविद्याओं की उपासना अत्यंत सावधानी पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में शुचिता बनाते हुए इंद्रिय निग्रह पूर्वक करनी चाहिए। फिर बगला शक्ति तो अत्यंत तेजपूर्ण शक्ति है, जिनका उद्भव ही स्तंभन हेतु हुआ था। इस विद्या के प्रभाव से ही महर्षि च्यवन ने इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया था। श्रीमद् गोविंद पाद की समाधि में विघ्न डालने से रोकने के लिए आचार्य श्री शंकर ने रेवा नदी का स्तंभन इसी महाविद्या के प्रभाव से किया था। महामुनि श्री निम्बाक ने कस्य ब्राह्मण को इसी विद्या के प्रभाव से नीम के वृक्ष पर सूर्यदेव का दर्शन कराया था। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। शत्रुओं का दमन और विघ्नों का शमन करने में विश्व में इनके समकक्ष कोई अन्य देवता नहीं है। भगवती बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा गया है। स्तंभनकारिणी शक्ति नाम रूप से व्यक्त एवं अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी के रूप में शक्ति ही है और बगलामुखी उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। इसी स्तंभन शक्ति से ही सूर्यमंडल स्थित है। सभी लोग इसी शक्ति के प्रभाव से ही स्तंभित है। अतः साधक गण को चाहिए कि ऐसी महाविद्या की साधना सही रीति व विधान पूर्वक ही करें। साधना काल में ध्यान रखने योग्य बातें। 1. बगलामुखी साधना में साधक को पूर्ण पवित्रता के साथ जप कार्य करना चाहिए। 2. साधक को पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। धोती तथा ऊपर ओढ़ने वाली धोती पीताम्बर दोनों पीले रंग में रंगी हुई हो। 3. साधना काल में पीले अक्षत से खल्ली बनाकर उस पर यंत्र या चित्र स्थापित कर उसके सामने मंत्र जाप करें। 4. साधना काल में घी प्रयोग में ले तथा दीपक में जो रुई का प्रयोग करे, उस रुई के पहले पीले रंग में रंग कर सुखा ले और इसके बाद ही उस रुई का दीपक के लिए प्रयोग करें। 5. मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रोध का स्तंभन आवश्यक है और यह इस साधना से संभव है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग साधक करते हैं। बगलामुखी तंत्र में कहा गया है कि बगलामुखी माला मंत्र अपने आप में पूर्ण है और जो साधक इस साधना को संपन्न करने के बाद नित्य बगलामुखी माला मंत्र का एक बार पाठ कर लेता है, उसके जीवन में कोई बाधा व्याप्त नहीं होती। साधना विधान। साधना बगलामुखी जयंती से शुरू करें। इसके अलावा इस साधना को किसी भी नवरात्रि के प्रथम दिन से अथवा किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अथवा किसी भी मंगलवार से आरंभ किया जा सकता है। साधना रात्रि काल में 9 बजे के बाद करना ही उचित है। साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करे और पूजा स्थल में पीला आसन बिछाकर बैठ जाए। सामने किसी चौकी या बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर बगलामुखी यंत्र अथवा चित्र स्थापित करे। शुद्ध घी का दीपक और धूप अगरबत्ती जला ले। अब सर्वप्रथम साधक पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी का स्मरण करके 4 माला गुरु मंत्र का जाप करे और फिर गुरुदेव जी से बगलामुखी माला मंत्र साधना संपन्न करने की अनुमति ले। फिर उनसे साधना की पूर्णता और सफलता के लिए निवेदन करे। इसके भगवान गणपति जी का स्मरण करके 1 माला किसी भी गणपति मंत्र का जाप करें। फिर गणपति जी से साधना की पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात भगवान भैरवनाथ जी का स्मरण करके ओम ह्रूम जूम सह मृत्युंजय भैरवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। फिर भैरवनाथ जी से साधना की पूर्णता और सफलता के लिए निवेदन करें।
इसके बाद साधक साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य ले। इसके लिए दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं अमुक नाम का साधक अमुक गोत्र आचार्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी का शिष्य होकर आज से बगलामुखी माला मंत्र साधना का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 11 दिनों तक नित्य एक माला मंत्र जाप करूंगा। हे माँ, आप मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें और इसकी ऊर्जा को आप मेरे भीतर स्थापित कर दें। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद माँ भगवती बगलामुखी का सामान्य पूजन करें। हल्दी पीले अक्षत से पूजन कर पीले रंग के ही पुष्प चढ़ाएं और पीले रंग के ही मिष्ठान का भोग अर्पित करें। फिर साधक को चाहिए कि वह निम्न बगलामुखी माला मंत्र का हल्दी माला या पीली हकीक माला से एक माला जाप संपन्न करे। बगलामुखी माला मंत्र। ओम नमो भगवती ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवती बगलामुखी मम सर्वनिंद नाम सर्वदुष्टानाम वाचिम मुखम पदम स्तंभ स्तंभ ब्राह्मीन मुद्रय मुद्रय बुद्धिम विनाशय विनाशय अपर बुद्धिम कुरु कुरु आत्विरोधिनाम शत्रुनाम शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका और उपद अनु रेणु दंतोष्ट जिन्हवा तालु गुह्य गुद कटी जानु सर्वार्गेशु केशादि पाद पर्यंतम पादादि केश पर्यंतम स्तंभ स्तंभ खीम खीम मारय मारय परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय आत्मा मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष ग्रहम निवार्य निवार्य व्याधिम विनाशय विनाशय दुखम हर हर दारिद्र्यम निवार्य निवार्य सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वतंत्र स्वरूपिणी सर्वशील प्रयोग स्वरूपिणी सर्वतत्व स्वरूपिणी दुष्टग्रह भूतग्रह आकाशग्रह पाषाणग्रह सर्वचांडालग्रह यक्ष किन्नर किम पुरुषग्रह भूतप्रेत पिशाचानाम शाकिनी डाकिनी ग्रहानाम पूर्व दिशाम बंधय बंधय वार्ताली माम रक्ष रक्ष दक्षिण दिशाम बंधय बंधय किरात वार्ताली माम रक्ष रक्ष पश्चिम दिशाम बंधय बंधय स्वप्न वार्ताली माम रक्ष रक्ष उत्तर दिशाम बंधय बंधय काली माम रक्ष रक्ष ऊर्ध्व दिशाम बंधय बंधय उग्रकाली माम रक्ष रक्ष पाताल दिशाम बंधय बंधय बगला परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष सकल रोगान विनाशय विनाशय सर्वशत्रु पलायनाय पंचयोजन मध्यराज जन स्त्रीवश्यताम कुरु कुरु शत्रुन दह दह पच पच स्तंभ स्तंभ मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुन उच्चते उच्चते हुम फट स्वाहा। मंत्र जाप के उपरांत एक आचमनी जल छोड़कर संपूर्ण जाप माँ भगवती बगलामुखी को ही समर्पित कर दे। इस प्रकार यह साधना 11 दिन तक नित्य संपन्न करें। साधना समाप्ति के पश्चात यंत्र को यदि ताबीज रूप में है तो धारण कर ले, अन्यथा विसर्जित कर दे। चित्र को पूजा घर में ही स्थापित रहने दे। आपकी साधना सफल हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं सद्गुरुदेव भगवान सबरीमाला स्वामी जी से आप सबके लिए कल्याण कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय माता श्री बगलामुखी। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माता बगलामुखी अवश्य लिखें। धन्यवाद।